गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो न्यू ब्लॉग में मैं एक मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ जो घर का मुद्दा है। तो वो स्पेशली ये है कि घर को मैंने अच्छे तरीके से पिलर दिए, दीवार दिए, उसमें सीमेंट बालू जो अगरम बगरम हुआ वो सारा चीज़ दिए, लेकिन मजबूती के लिए और मजबूती के लिए उसमें मैं एक और चीज़ का यूज़ करना पड़ता है जो कि दीवार और मजबूत हो। तो उसमें जब दीवार पिलर तैयार हो जाता है, अच्छे तरीके से खड़ा हो जाता है, तो उसमें पानी जो होता है महा महा महान भूमिका निभाता है। वो पानी उस दीवार में, उस सीमेंट को जमने, उस छड़ को, वो गिट्टी बालू सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद पहुंचाता है। अगर दीवार में जितना आप पानी दोगे वो उतना मजबूत होगा। तो भाई दीवार तो रियली में ये तैयार हो गया, मैंने दिखाया आपको, और उसको मजबूती के लिए उसमें बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। तो मैं दिखाऊंगा कि मोटर तो हमारे पास नहीं है, चापाकल है। मोटर था एक दोस्त के मित्र को, यानी दोस्त के मित्र जो मेरा मित्र है उनके पिताजी ने मोटर खरीदाया, तो उनके यहाँ से मैं पानी लेता हूँ। तो पहले ये देखिए, जो मैं पानी देता हूँ वो दिखाता हूँ कि मैं किससे पानी देता हूँ और क्या चीज़ है जिससे मैं पानी अपने दीवार तक पहुँचाता हूँ। ठीक है, यहाँ ईटा रखा था, जो ईटा दीवार में लग गया उसको लगाया गया, जो बाकी बचा यहाँ खाली। और देखिए पापा जी हमारे पाइप सरिया रहे हैं, और ये नल जल यहाँ पर यह है योजना, इसी में पाइप जोड़ के मैं फ़िलहाल दीवार में पानी दूंगा। तो देखिए किस तरह से सरिया रहे हैं, और सरिया के अच्छे तरीके से मैं दीवार में पानी कैसे देता हूँ मैं दिखाऊंगा आपको। भाई आपने देखा कि नल जल योजना से जो पाइप जोड़े पिताजी, देखिए यहाँ से इस तरह से आया, और ये छोटा सा पाइप है जो नल जल से जोड़ा गया, और जोड़ने के बाद इसको यहाँ तक लाया गया। तो भाई अभी नल जल चलने का टाइम नहीं हुआ, वो 5, साढ़े 5 या 6 बजे से चलती है। तो देख लीजिए, मैं पाइप को फ़िलहाल इस बाल्टी में लगा दिया हूँ, और इस पाइप से ही मैं पूरा दीवार को पानी देंगे, या उसको आप क्या बोलते हैं, त्राई करना है, यानी पानी देना है। लोग बहुत सारे बात बोलते हैं त्राई करना, दीवार को भिगाना। तो हम लोग देहात का है, तो इसलिए मैं बोलूँगा दीवार को भिगाना इसलिए। और तो बाहर सारे आदमी नहीं, दीवार को त्राई कर दो ताकि अच्छे तरीके से। तो हो सकता है कि त्राई का मतलब होता है एक और वर्ड जो इसको प्लेन करता है, जैसे प्लस्तर करना। तो दीवार को त्राई करने के बाद ये प्लस्तर जो होता है वो ज़बरदस्त पकड़ता है, तो इसलिए उसको भी तराई बोलता है, और दीवार भी तराई इसी तरह का होता है। तो भाई मैं लगे हुए हूँ, पाइप जोड़ लिए, पापा जी की मेहनत बहुत किए जोड़ने में, वो पहले से बिछा रहे थे, और नल जल योजना में मैंने भी मदद किया और अच्छे तरीके से जोड़ लिए। तो भाई नल जल में जब पानी आएगा फिर उसको मैं दीवार पे दूंगा। तो ऐसे मोटर से पाइप जोड़ना पड़ता है, लेकिन फ़िलहाल अभी काम इसी पाइप से हो जाता है, उतना देर चलता है जिससे मैं दीवार को पूरे अच्छे तरीके से भिगा लेता हूँ, और दोपहर में ये पानी दे देता हूँ। मैंने दोपहर 1-2 घंटा के बाद ये पानी देता हूँ, फिर मैं मोटर का पाइप जोड़ के इसको पूरे संतुष्ट करता हूँ, क्योंकि धूप इतना तेज़ है, इतना तेज़ है कि जो बर्दाश्त से बाहर, यानी 41, 42, 43, 47 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि सहन से भी ऊपर चला जाता है। तो उस स्थिति में दीवार गर्म हो जाती है, तो भाई पानी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, सब पिलर में, सब दीवार में। तो इसलिए मैं आज ये जो ब्लॉग आप लोग को दिखा रहा हूँ, अपने बाउंड्री में अभी प्रवेश कर गया हूँ, और पानी चलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। पानी चलेगा तो फिर मैं आप लोग से बात करते हैं, ठीक है। भाई मैं बहुत खुश हूँ कि देखिए ये नल जल योजना से पानी आ गया, और इस तरह से दीवार भिंगा रहे हैं। इसी तरह से पूरा दीवार को भिंगाना है। आप देख रहे हो ना कि इस तरह से पूरा घुर घुर के सारे दीवार को पानी देते हैं। तो भाई ये भी एक मेहनत है, और दीवार मजबूती के लिए ये महा ज़रूरी है। और ये जो ज़ोर से अगर हम लोग मोटर से चला देते हैं तो झट से भीग जाता है, लेकिन ये सोली में ज़्यादा पानी बढ़िया से जाता है और पूरे अच्छे तरीके से भीगता है। तो भाई देख लीजिए।
इस तरह से हम लोग दीवार को पूरे अच्छे तरीके से पटाते हैं। भाई धीरे धीरे करके वो देखिए, एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार और चौथा पे लगे हैं, और आगे जो छोटा बनाया है वो 5 दीवार। तो भाई धीरे धीरे करके मैं चौथा दीवार पे आ गया हूँ। इसी तरह भींगाते भींगाते लास्ट में 5वां दीवार पे जाएंगे, जो आगे तरफ है। तो देखिए किस तरह से मैं स्लो स्लो करके पूरे पानी डाल रहा हूँ। भाई बहुत अच्छे से इससे तैरार होता है, और बड़े बड़े मोटर से जोड़ के करते हैं ना, वो तुरंत छटपटा के तुरंत हो जाता है 5 मिनट में। इसमें 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लगता है, लेकिन सही तरीके से ये तराई हो जाता है। भाई पानी तो चारों पट्टा पाइप से दे दिए अब दीवार में। अब थोड़ा सा नाश्ता उस्ता कर लेते हैं। तो मम्मी ने कुछ सुबह के लिए नाश्ता दे देती है, फिर खाना पीना होगा। तो भाई इस टिफिन में नाश्ता है हमारा। देखिए ये हमारा नाश्ता है, इसका नाश्ता कर लेंगे, फिर 1 घंटा के बाद खाना पीना खाएंगे नहा वहा के। ये पूरा फ्रेश हो गया है। अब आज का काम जो होगा, अभी थोड़ा सा साइबर उबर से अगर पैसा निकल गया, चाहे बैंक उंक से निकालना पड़ेगा, तो पैसा निकाल के सारा का हिसाब उसाब करके कोशिश करेंगे कि हो जाना चाहिए, सबको पैसा मिल जाना चाहिए, क्योंकि फिर मट्टी भराएंगे उसके बाद काम होगा। तो इसके बाद मैं सबको पैसा कोशिश करूँगा, जितना भी काम किए उन लोग को पैसा देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि और लोग को काम है, कमाया उसको दे देना बेहतर समझते हैं। तो इसलिए अभी से उसी में लग जाते हैं, देखते हैं व्यवस्था करके किसी तरह उसको पैसा दे देते हैं। भाई देखिए ये पापा घर से आए और ये खाना लेकर यहीं आ गए। तो भाई देखते हैं कि खाना में आज मम्मी क्या बनाई। तो भाई लगता है चावल दाल और भुजिया बना है। ये चावल है, ये दाल है, ये भुजिया है और आम का अचार। तो भाई खाना खा लेते हैं, क्योंकि खाना यहीं लेके चले आए पापा जी। वैसे भी यहाँ यहीं बनता था। लखीसराय पाकिस्तान में सब मिला के हो गए 82,000 में, नहीं 42 टोटल अभी न 42। हाँ टोटल टोटल 82,000। हाँ 82,932 रुपया, 83,000 यही फाइनल हो गया तोरा 42,932 रुपये बचल का। उस सीमेंटे में चल गया था। सवेरे एकदम फर्स्ट टाइम में 8 बजे के अंदर गिर जाएगा। भाई छड़ सीमेंट जो जितना सामान गया था, तो उसका मैंने पैसा आज क्लियर कर दिया था। बचा है 12,932 कुछ रुपया। तो इसलिए हम अभी पूरा उनको पेड नहीं किए, बस 12,000 कुछ बचा हुआ है, और टोटल जो बिल बना है 82,932। तो चलिए फिर अभी मिट्टी डलाने के बाद वो सारा इसमें और इंक्लूड करना पड़ेगा और सामान मंगाना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से चलता हूँ, और लेबर मिस्त्री का जो पैसा बचा हुआ है उसको, कैश नहीं निकला, एटीएम भूल गए, तो उसको भी कल तक में क्लियर कर देंगे। किसी का पैसा नहीं रखना चाहिए, तो इसलिए मैं इनका पेड कर दिया। अब बचेगा जो कल परसों में इनको भी पेड कर देंगे, और सामान जाएगा तो बोल दिया है कि अभी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए विश्वास ही एक चीज़ होता है। मैंने विश्वास दिए और विश्वास वो भी दिए, पैसा के लिए कभी तंग नहीं किया, और आराम से सामान ले गए। तो चलिए मैं घर चलता हूँ। तो भाई उनका सारा पैसा दे दिए, अब लेबर मिस्त्री का बचा, उनका पैसा कल से परसों तक में पूरा पेड कर देंगे। तो भाई फिर वहाँ से पैसा पेड करके आए, और फिर दोबारा दीवार में पानी उनी दिए। तभी फ़िलहाल खाना पीना खा के अब मैं सोने जा रहा हूँ। तो भाई ये हमारा वीडियो है, किस तरह से आप लोग को लग रहा है, और थोड़ा सा जल्दी से कमेंट गिराइए और बताइए कि नहीं भाई ठीक ठाक है और अच्छा है या ख़राब है। थोड़ा सा सजेशन हम लोग को दीजिए, ताकि हम सुधार करेंगे इस वीडियो पे। जो आप लोग को बुरा लगे, तकलीफ़ लगे, अच्छा लगे, वो सारा सा लिखिएगा ना, तो हम थोड़ा सा उस पर कोशिश करेंगे सुधार करने के लिए, जो भी हो। तो भाई ज़रा जल्द में बताइए, लेट मत कीजिए, जल्द में बताइएगा। तो बड़े यूट्यूबर तो नहीं है, एक छोटे यूट्यूबर आपका भाई है,
और आपका प्रयास रहेगा तो ज़रूर आपका साथ चाहिए। बस यूट्यूब जो मैं दिखा रहा हूँ, शायद बहुत सारे आदमी दिखाते हैं, लेकिन हम अलग दिखाते हैं, हम देहात का पूरा दिखाते हैं। तो भाई आप लोग को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो करवे कीजिएगा। अब बेल आइटम भी दबाना मत भूलिएगा, और खोज के मेरा वीडियो देखिए, और पूरा जानकारी देहात के बारे में अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत सारा चीज़। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम में। ठीक है, तो फिलहाल लेता है विदाई। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।